दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाजार में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज या मेस में आप कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कौन कौन से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शुरुआत में दोस्तों देखिए, आपके पास जैसे मैंने हर लाइसेंस, हर डिपार्टमेंट के लाइसेंस में रिक्वायरमेंट होता है, वो नेसेसरी चीजें हैं जो ईपीए पीएसआईसी है, डिजिटल सिग्नेचर है, और डिजिटल सिग्नेचर के अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट है, जीएसटी है, आईटीआर है, तीन तीन साल का टर्नओवर है, टूल्स एग्रीमेंट है, एफिडेविट है। ये सारी चीजें तो आपके पास होने चाहिए, ये कॉमन सी चीजें हैं। आप किसी भी विभाग में जाते हैं, स्टार्ट कीजिएगा तो ये सारी चीजें आपको लगने ही वाले हैं, चाहे आप कोई से विभाग में चले जाएं। ये सारी चीजें आजकल के टाइम में रिक्वायरमेंट नेसेसरी हो गया है, जिससे आपको ठेकेदारी मिलने में कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप मेस में ठेकेदारी लेने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, मेस में ठेकेदारी लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा ना कि मेस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेस मेस ऐसा डिपार्टमेंट है दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है तो आपको इसके लिए आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका रजिस्ट्रेशन देखिएगा दोस्तों, बहुत टाइम बंद होता है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको जा जा करके पता करना पड़ेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कब खुलता है। और बहुत बार जब मैं होता है तो अपने कॉल या बहुत से पूछते हैं तो उन्हें बता देता हूँ कि कब खुलने वाला है। और मुझे भी बहुत बार पता नहीं होता क्योंकि ये निश्चित पे नहीं रहता कि कब खुलेगा, कब ये रहेगा, लेकिन बहुत जगह पे ये खुला रहता है, बहुत जगह पे ये बंद रहता है। तो ये आपको देखना होगा कि कहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन शुरू है, कहाँ पे बंद है, ये पता करना पड़ेगा। और पता करने के बाद आप आसानी से जा करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देखिए, इसमें इसमें जो सिनेरियो है अलग है। जैसे जैसे पीडब्ल्यूडी, बीसीडी, आरडब्ल्यूडी, इनका सिनेरियो होता है। उनका ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्लास अलग होता है। वैसे इनका क्लास में अलग होता है, पैसे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेवल अलग होते हैं। कि जैसे पीडब्ल्यूडी में आप काम करने गए तो 1 से 25 लाख तक, 50 लाख तक के काम कर पाएंगे अगर थर्ड क्लास के कॉन्ट्रैक्टर है। वैसे इनका भी सिनारियो अलग होता है, जो मैं आपको आपसे पहले पिछले वीडियो में आपको पूरी तरह से समझा चुका हूँ। देखिए दोस्तों, जब मैं पहली बार गया मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का पता लगाने के लिए, तो बहुत बार मैं कैंप में जाकर पता करना खोज रहा था। तो कैंप में मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था। वो 1-2 बार मैं गया, कोशिश किया घुसने का, नहीं घुसने दिया गया था। फिर मुझे पता चला कि इसका जो ऑफिस है वो आगे है, जो इंजीनियरिंग सेक्शन होता है। देखिए, कहीं भी आप जाइए तो वहाँ के इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके बात कीजिए। और मैं बार बार मिलिट्री कैंप में घुस जा करके बात करने का कोशिश कर रहा था, और ये मेरा जो था व्यर्थ जा रहा था मेहनत। फिर बाद में लेकिन व्यर्थ नहीं गया दोस्तों, क्योंकि वहां जाने के बाद ही पता चला कि आपको कहाँ जाना है। फिर मैं उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग सेक्शन में गया। इंजीनियरिंग सेक्शन ऑफिस था, वो भी बहुत बड़ा ऑफिस था, रांची में गया था। और रांची में जब गया तो वहाँ बात करने के बाद मुझे पता चला कि आपको क्या क्या का पेपर का रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्या नो लगेगा। उसके बाद जाके आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही यहाँ पे इसमें ठेकेदारी में भाग लेकर के ठेका स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे लुगुन, इस्तेमाल लुगुन करके मिले थे, जो वहाँ पे खुद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एसडीओ के पोस्ट पे थे, और उन्होंने अपना नंबर दिया था। उनका नंबर मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, लेकिन हाँ, आप उस नंबर पे बार बार कॉल मत कीजिएगा। और कोशिश करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में दूं, या जो व्हाट्सएप पे मुझे कॉलिंग करेंगे उन्हें ही मैं दूंगा, क्योंकि ऐसे में जब मैं दे दूंगा तो काफ़ी वायरल जाएगा, और ऐसे में बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो एक एसडीओ है और उन पर बार बार कॉल, बहुत बार कॉल जाना दिक्कत होगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उसे व्हाट्सएप पे दे दूं, और व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा तो इससे आपको पूछने में सहायक होगा और क्या चाहिए। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट्स है, वो चीज़ सारी चीज़ें आप जानते हैं। इसके अलावा अगर आप उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसमें टेंडर डालना चाहते हैं तो कौन से विभाग से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में पथ निर्माण से टेंडर निकला है और आपका आरसीडी में लाइसेंस है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको वो सारा शो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको बशर्ते आपको ये दिखाना पड़ेगा जो जो एनआईटी में मांगा गया है। अगर एनआईटी में मांगा नहीं गया है तो आपका ये नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो होगा कि आपका जा करके वहाँ बात करना होगा
वहाँ पर अगर आप भवन निर्माण का कहीं आप भवन मेंटेनेंस का काम डाल रहे हैं तो भवन भवन निर्माण विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसी स्टेट के भवन निर्माण में ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो आप फिर आप उसके पात्र नहीं है टेंडर डालने के। लेकिन अगर आपका है तब आप उसमें डाल सकते हैं, और बाकी सारे पेपर सही है तब आप डाल सकते हैं। इसमें कमीशन के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों कि आपसे कोई कमीशन लेकर के या आप कमीशन पे काम लेके खराब काम करके आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपको वहाँ काम सही करना पड़ेगा और कमीशन थोड़ा कम देना पड़ेगा, और उसके अदर में आपको कमीशन ना भी देने के बराबर जो इसमें ज़रूरत है। बाकी कमीशन देना भी कहीं कहीं पे ज़रूरत होता है, क्योंकि ये हट के थोड़ा सा है मिलिट्री, और ये थोड़ा थोड़ा सा हट के है। अब मैं इसके बारे में काम नहीं किया हूँ तो मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे सकता हूँ कि कमीशन का सिनेरियो क्या है। आप ये आपको जा करके काम करने के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कमीशन वमीशन लगता होगा। और बाकी आप जा करके पता कर सकते हैं कि कैसे क्या है और क्या करना रहता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में दोस्तों। बहुत सारे काम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में निकलते हैं, कि जैसे वर्दी सिलना, बेंच बनाना, वो मिले कुकिंग कुकिंग सप्लायर, क्योंकि अगर आप खाना बनाने एक्सपर्ट है तो खाना के सप्लाई कर सकते हैं। आप दर्जी है तो कि जितने भी कुछ होते हैं कपड़े और ये सब होते हैं उस सब का टेंडर ले सकते हैं। वेपन्स का टेंडर होता है, वेपन्स का टेंडर ये कर सकते हैं, लेकिन वो सब बड़े बड़े लेवल पे होते हैं। मैन पावर्स का होता है और सफाई कर्मचारी का होता है। पार्क के वहाँ के अंदर के पार्क का मेंटेनेंस के लिए माली का टेंडर, या घास कटिंग के लिए टेंडर निकलता है। ये सब बहुत सारे टेंडर निकलते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे वहाँ का घर का मेंटेनेंस, जो वहाँ पे आर्मी सब रहते हैं उनके घर का मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकलता है, वो सब आप टेंडर डाल सकते हैं। और मेडिकल के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी आप टेंडर डाल सकते हैं। मैन पावर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी रिक्वायरमेंट है ये सारे चीज़ें आप टेंडर डाल करके उसमें आसानी से पता कर सकते हैं। और ये सब का टेंडर का आप कहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको डिफेंस ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आना होगा। डिफेंस ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में आपको, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी जगह से हैं, आपको डिफेंस ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आ करके टेंडर में बिडर एनरोलमेंट करने के बाद टेंडर में पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट करने के बाद ही आपको आपको उसमें टेंडर जा करके बात करना होगा, उसके बाद आपको टेंडर का प्राप्ति होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से आपको और आगे जानकारी चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर 8541059663, और इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको इसमें क्या करना है और कैसे काम करना है। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।